सुनील, हम लोग रूल सारे खत्म कर चुके थे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से हमें आज क्वेश्चन टैग से शुरू करना है। सो वी ऑलरेडी फिनिश्ड द रूल्स। क्वेश्चन टैग हमने देखा था क्या होता है, हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे और उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, ओके। तो ये जो है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आज डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू रिवाइज दिस। और हम लोग आज न्यू उससे शुरू करेंगे, ये आप लोग खुद से रिवाइज करोगे। यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग से। ठीक है, और इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। और न्यू चैप्टर हम सेंटेंसेस स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर सेंटेंसेस। सुनील, मैंने लास्ट जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसमें डिस्कस किया था कि इसमें से क्वेश्चन जो है सिलेबस में, ये चैप्टर जो है ये सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है। देयर इज नो मेंशन ऑफ दिस चैप्टर इन द सिलेबस, बट फिर भी एपीएसएसबी ने, सिंस इट इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, नहीं है मेंशन, बट फिर भी एपीएसएसबी ने 5 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से पूछे हुए हैं। आपकी नॉलेज के लिए और रेफरेंस के लिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई शेयर द पेपर। आई शेयर द पेपर विद यू। 1 सेकेंड दो मुझे प्लीज, है ना। I'll not take much of your time, but then just give me 1 second. मैं एक पेपर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अभी, और उसमें इसके क्वेश्चंस हैं भी, तो आप लोगों को एक रेफरेंस मिल जाएगा। ये देखो, ये वो पेपर है, आई डोंट नो कौन से ईयर का है, शायद लास्ट ईयर का पेपर है। और ये कौन सा एग्जाम है मुझे वो भी नहीं पता। वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द प्रीवियस बैच शेयर्ड दिस पेपर। ये देखो 10 to 14 क्वेश्चंस, यानी 5 क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से हैं। दीज आर द क्वेश्चंस and this is one of the paper that has been put forward by the APSSB, right? तो ये 5 क्वेश्चंस, ऑल्दो ये बहुत इजी क्वेश्चंस है, इनमें स्कोर करना बहुत इजी है। सुनील, अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं देख रहे थे तो आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखना इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बट ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जैसे यू आरंट वेल टुडे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सोचो हम लोग, यस आई विल शेयर द पेपर इन द ग्रुप, डोंट वरी, कर दूंगी मैं शेयर। देखो, अब जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं उनके लिए बहुत इजी है। मैं, ऑल्दो मैंने अभी ये पूरा चैप्टर नहीं कराया, स्टिल द चैप्टर इज देयर टू गो। वी विल बी फिनिशिंग दिस चैप्टर, बट जितना भी हमने चैप्टर पढ़ा है और जितना भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हो। देखो, यू आरंट वेल टुडे, अब मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन टैग जो होता है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन टैग पूछा है। क्वेश्चन टैग ये कैसा सेंटेंस है, आर नॉट नेगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए इस सेंटेंस का, पॉजिटिव। पहले तो देखो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन टैग कौन सा है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। तो यहाँ पे हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव। ये तो आंसर नहीं होगा ना, ये आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया है, आर, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है, ऑलरेडी प्रोनाउन है। क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, तो यहाँ पे आर लिखो। सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन, तो यहाँ पे आर यू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखो कितना सिंपल है, क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है। So this is the free के 5 marks that you can score in the paper if any question from this chapter comes. इसको छोड़ के आने का कोई पॉइंट नहीं है, बहुत इजी है ये चैप्टर। ठीक है, देखो, इट इज अ फाइन मॉर्निंग, दिस इज द स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है, एफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। हेल्प, इसमें क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब जो इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स हैं वो सारे डिलीट करो। दिस इज द पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ये आंसर नहीं होगा। ये एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, ये आंसर नहीं होगा। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, वो यहाँ पे जाके स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, यहाँ पे मैंने इज लिख दिया। ये जो पूरा स्टेटमेंट है क्या है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्वेश्चन टैग कैसा चाहिए, नेगेटिव, इसलिए इज के साथ मुझे नॉट भी लगाना पड़ेगा, इजंट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन, तो यहाँ पे मैं इट लिख दूंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इजंट इट, राइट। इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ा है हमने, यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक रूल्स में पढ़ा है। ये बेसिक रूल्स ही मैं यूज कर रही हूँ, ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन टैग का मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये क्लासेस मिस की हैं, वो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल,
दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस। प्लीज इसके लिए आप प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना। ये चैप्टर सिलेबस में नहीं मेंशन्ड है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। दिस चैप्टर इज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस, बट स्टिल दिस दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय एपीएसएसबी। अब सिलेबस से बाहर पूछ रहा है एपीएसएसबी, ये कहना भी गलत है। ये देखो एईएम 23 इसी साल का पेपर है, दिस इज 2023 का पेपर है जो भी है, ठीक है। तो इसी साल का ये पेपर है। अब ये कहना कि एपीएसएसबी सिलेबस से बाहर पूछ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है, ये गलत है। क्योंकि जब आप उनका नोटिफिकेशन में सिलेबस देखोगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया है, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको ये चैप्टर कवर कराया। क्योंकि मैम 20, हाँ जी मैम ये क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा हमको हाईलाइट करके बताओ, अभी सिर्फ आया है ना मैम। ओके, मैं बता देती हूँ, रिपीट करना है ना इसको। हाँ मैम। ठीक है, ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो देखो, पहली बात तो जो आपको जो भी चीजें मैं इसमें पढ़ा रही हूँ, एक चीज समझना, ठीक है। इस चैप्टर में या इस क्वेश्चंस में मैं जो भी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये हम लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इस चैप्टर में, ये जो रूल्स हैं 14 रूल्स, ठीक है, इन 14 रूल्स में हम स्टडी कर चुके हैं और उनके बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि टाइम कम है, मैं ये रूल्स रिवाइज नहीं करा सकती हूँ, तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी हाँ कि मैम। प्रीवियस लेक्चर्स को अटेंड करना, पहली चीज। और अभी के लिए मैंने यहाँ पे क्या रूल और क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है 10th क्वेश्चन में, वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। देखो, पहली चीज क्या होती है, पहला रूल जो होता है, यहाँ पे जो रूल यूज हुए हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। पहला रूल हमने क्वेश्चन टैग चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी स्टेटमेंट जिसका भी आपसे क्वेश्चन टैग एग्जामिनर पूछेगा, आपको ये देखना है कि वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो उसमें नॉट, नेवर, स्कैर्सली, बेयरली, ठीक है, हार्डली, ऐसे वर्ड्स जो हैं वो क्या होंगे, यूज्ड होंगे, ठीक है। ऐसे वर्ड्स यूज होंगे अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट होगी, जैसे ये स्टेटमेंट है, इट इज अ फाइन मॉर्निंग। देखो इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, दीज आर दी नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, हेंस दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया है, हेंस दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई करोगे, जो स्टेटमेंट का आपसे क्वेश्चन टैग पूछा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा दोगे, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव तो आप क्वेश्चन टैग कैसा दोगे, नेगेटिव दोगे। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आप क्वेश्चन टैग कैसा दोगे, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव। तो पहला रूल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये यूज कर रही हूँ, ठीक है। समझ आया इतना? हाँ मैम। ठीक है। अब सेकंड देखो, इस रूल को मैं यहाँ साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग, एंड नेगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, राइट। सेकंड हाँ चीज देखो मैम। यहाँ पे, सेकंड रूल जो मैंने इसमें यूज किया है वो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन टैग जो है ये एक क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है, यू आरंट वेल टुडे। ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम क्या स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं, हमने पढ़ा था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर दी सब्जेक्ट, बट यहाँ पे तो सब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, फिर नॉट है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो नहीं हुआ। बट क्वेश्चन टैग का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला होता है, ये होता है, ठीक है। तो सेकंड रूल जो आप यहाँ पे याद रखोगे जो क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला सिमिलर होता है। मतलब ये एक नॉर्मल सेंटेंस को क्या बना देगा, क्वेश्चन टैग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देगा। देखो इंटेरोगेटिव बना रहा है ना, दिस इज अ नॉर्मल स्टेटमेंट, इट इज अ फाइन मॉर्निंग, इतनी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ेंगे तो ये इंटेरोगेटिव नहीं है। बट इसके साथ जब हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, यानी ये स्ट्रक्चर जब ऐड कर देंगे, तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इंटेरोगेटिव। तो क्वेश्चन टैग आपकी स्टेटमेंट को क्या बना रहा है, इंटेरोगेटिव, राइट। तो सेकंड रूल मैंने जो यूज किया वो ये यूज किया, और ये उन रूल्स में जो हमने प्रीवियस क्लासेस में, रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम क्लास में, उनमें मैंने पढ़ाए हुए हैं सबको, ठीक है। तो दो रूल्स ये मैंने यूज किए। थर्ड रूल मैंने इसमें कौन सा यूज किया, बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने थर्ड रूल में एक चीज बताई थी
कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना हम, वही हेल्पिंग वर्ब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, यहाँ पे जो सब्जेक्ट और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हम, क्वेश्चन टैग में हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है सेंटेंस तो यहाँ हम नॉट भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव है तो यहाँ पे हम नॉट को यूज नहीं करेंगे, बट हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेम यूज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे जो दिया है वो हम सेम सब्जेक्ट यहाँ यूज करते हैं, बट अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन है, फॉर एग्जाम्पल यू आरंट वेल टुडे की जगह यहाँ था सीता आरंट वेल टुडे, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट में प्रॉपर नाउन यूज नहीं करूंगी, मैं सीता की जगह यहाँ पे क्या यूज करूंगी, प्रोनाउन। तो क्वेश्चन टैग में आप सब्जेक्ट की प्लेस पे हमेशा प्रोनाउन यूज करते हो, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन टैग है उसका स्ट्रक्चर आई होप समझ आया होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। स्टेटमेंट के अंदर जो ये गिवन है हेल्पिंग वर्ब, वो सेम यहाँ पे क्वेश्चन टैग में यूज करोगे और जो यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है वो सेम यहाँ सब्जेक्ट यूज करोगे, लेकिन सब्जेक्ट जो यहाँ यूज करोगे दैट शुड बी प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे सीता है, सीता इज नॉट वेल टुडे, अगर स्टेटमेंट ऐसे होती, जस्ट लेट मी इरेज, मैं इसको समझाती हूँ आपको दोबारा से सीता के एग्जाम्पल के साथ। देखो अगर स्टेटमेंट ये ऐसे होती प्रॉपर, अगर यही स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिखूं, सीता इज नॉट वेल टुडे, ठीक है। अब ये क्या है, नाउन, कौन सा, प्रॉपर नाउन, दिस इज व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इतना समझ आया। नेगेटिव सेंटेंस है, पूरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। अब इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाना है, इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यही स्ट्रक्चर बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, यहाँ मैंने इज लिख दिया, ये नॉट वर्ड जो है इस पूरी स्टेटमेंट को क्या बना रहा है, नेगेटिव, हेंस क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं नॉट ऐड नहीं कर रही, मैं सीधा क्या यूज कर रही हूँ, सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता, अब मैं यहाँ पे सीता लिख देती हूँ, तो क्वेश्चन टैग बना इज सीता। बट ये जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रॉपर नाउन। तो जब भी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन होगा ना, आपको हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रोनाउन में, तो वो करेक्ट क्वेश्चन टैग बनेगा। तो क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इट इज नेवर अ प्रॉपर नाउन, राइट। तो थर्ड रूल जो था वो ये था कि हेल्पिंग वर्ब आप सेम रखोगे, लेकिन सब्जेक्ट में आप हमेशा क्या यूज करोगे क्वेश्चन टैग में, प्रोनाउन। किसकी जगह, यहाँ वाले सब्जेक्ट की जगह। जैसे यू आरंट वेल टुडे में यहाँ पे देखो, आर यू जो था वो लिखा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी है, सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ प्रोनाउन ही यूज कर दिया। इट इज आ जाएगा, इज नॉट, अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इज नॉट इट, ये सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो ये आपका बन गया क्वेश्चन टैग। अब फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना है, यही 3 मेन रूल्स यूज होंगे ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो इट रेन्ड यस्टरडे, रेन्ड क्या है, कौन सा टेंस है, ये रिकॉग्नाइज करके बताओ जल्दी से मुझे, विच टेंस इज दिस, वेरी सिंपल टू रिकॉग्नाइज, जल्दी बताओ। प्रीपोजिशन। नहीं, ये कौन सा टेंस है ये, विच टेंस इज दिस, इट रेन्ड यस्टरडे, विच टेंस इज दिस, रिकॉग्नाइज द टेंस, टेंस कौन सा है ये, विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज दिस, कौन सा टेंस है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं हुआ है It rained yesterday. Past tense में पास्ट में कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। एग्जैक्टली, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट में हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में हम डू या डज यूज कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल पास्ट में क्या यूज करेंगे, डिड। अब देखो डिड कहाँ पे है, इन दोनों में है ना डिड, इट रेन्ड यस्टरडे, यहाँ पे क्या जगह, डिड। पूरा सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है ना, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो ये नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग। तो इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा है, डिड नॉट, डिडंट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, तो इट आ जाएगा, डिडंट अच्छा इट जो मैम, है आपका करेक्ट आंसर हो, अच्छा ठीक है। मैम, ये हाँ जी, इसका मतलब मैम जो पॉजिटिव में है ना उसको नेगेटिव बनाना है ना मैम। ये जो सेंटेंस है, आपको जो सेंटेंस का क्वेश्चन टैग एग्जामिनर पूछ रहा है, अगर हाँ ये वो। सेंटेंस नेगेटिव है
तो क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, Okay. यही रूल नंबर 1 था आपका। आप जब ये डॉक्यूमेंट रेफर करोगे ना, ये वाला जो मैं पढ़ा रही थी, इसमें फर्स्ट रूल ये है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाएगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, सेकंड हाँ रूल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, जो मैंने आपको समझा दिया। और थर्ड रूल ये बात बोलता है, ये जो सेंटेंस आपको गिवन है ना, एग्जामिनर जिसका आपसे क्वेश्चन टैग पूछ रहा है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है यही आप यहाँ सेम यूज करोगे, और सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन यूज्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन यूज्ड है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोनाउन यूज्ड है। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर नाउन होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट में कभी भी क्वेश्चन टैग में प्रॉपर नाउन यूज नहीं करते हो। ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। तो ये 3 रूल्स भी अगर आपको याद है, तो भी आपका ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन टैग के जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, प्लीज उनको देख लेना। एग्जामिनर एग्जैक्टली कभी भी नहीं लिखेगा कि क्वेश्चन टैग पढ़ के आओ फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। नहीं, उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर की कोई भी बुक उठाओगे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है क्वेश्चन टैग। देखो, 5 क्वेश्चन इज नॉट लेस नंबर, राइट? इट इज अ बिग नंबर। 5 मार्क्स बहुत होते हैं, आपको कट ऑफ क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन टैग के, ये मत गलत करके आना इसको। और ये इनमें सबसे अच्छी बात ये है कि छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, ज्यादा इसमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है। देखो ना, क्वेश्चन में ही आंसर गिवन है, देयर वाज अ लार्ज क्राउड, ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस। क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज को मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब कैसा चाहिए? नेगेटिव चाहिए तो वॉजंट हो जाएगा, देयर का देयर हो जाएगा। ठीक है, वॉजंट देयर, ये रहा आंसर, देखो। ठीक है, सिंपल है, देखो कितना सिंपल है। सुनील, इसमें बाकी रूल्स भी हैं, कुछ मेन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए हैं, सिंस यू वर नॉट देयर इन द क्लास। ठीक है, लाइव नहीं देख रहे थे आप, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे रिपीट कर दिया है। बट द थिंग इज, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखोगे, बिकॉज अगर ये क्वेश्चंस आते हैं, यू विल नॉट डू देम रॉन्ग, राइट? इनको गलत नहीं मार्क yes करके ma'am, आना, वेरी इजी क्वेश्चंस दीज आर। yes ma'am. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अब इसका मुझे सब लोग बताओ क्या है ये? दे They हैवंट मच मनी, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? जल्दी से सब लोग आंसर करो, फिर उसके बाद हम उसी डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट होते हैं। वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर। have they again ma'am? सुनील, ध्यान से करो इसको सॉल्व। The ma'am have they. देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या है, पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग हमें कैसा चाहिए? पॉजिटिव। ये देखो, नेगेटिव स्टेटमेंट जब होती है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग देते हैं ना, मेंशन किया मैंने यहाँ। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या? हैव, तो हैव यूज किया। नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव ही रखते हैं, यहाँ नॉट यूज नहीं करेंगे, दे, तो यहाँ पे हैव दे, डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अब आंसर क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में ही आपको पता चल रहा है कि आंसर है। आपको बाकी सब चीजें, तो आपको अगर इतना भी पता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ना, दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ हटाओ यहाँ से, इन दोनों में से कोई होएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कहाँ सेम है? इज और इज, यही होगा फिर, बस देखो, सिंपल। आपको दिक्कत आएगी सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस में आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो। हम लोग डिड यूज करते हैं, तो यहाँ पे डिड आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस में जब हमने टेंस चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, नो हेल्पिंग वर्ब। एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस O, सी नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड। बट हेल्पिंग वर्ब वैसे हम सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या यूज करते हैं? डिड। तो सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है? डिड। हेंस यहाँ पे मैंने डिड वाला लिया। हैड तो नहीं यूज करते हम सिंपल पास्ट टेंस में, हैज तो प्रेजेंट टेंस है, इन दोनों को तो काट सकते थे आप। अगर आपको इतना भी पता है कौन सा टेंस है। पॉजिटिव स्टेटमेंट थी, नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, अब ये तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, इसको काटो यहाँ से, आंसर सी हो जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल चैप्टर, ये इजी है ना ये चैप्टर? Yes ma'am. ठीक है,
तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर ये क्वेश्चन आएगा इसको बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। और देखना बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सिलेबस में एक्सप्लिसिटली ये चैप्टर मेंशन नहीं है, इसलिए इसको गलत भी करके आएंगे। ये चैप्टर करके ही नहीं जाएंगे, गलत तो छोड़ो, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर करके ही नहीं जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स। सी आई विल शेयर द इमेज ऑफ द सिलेबस विद यू, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सिर्फ 1 सेकेंड दो मुझे प्लीज। एक सेकेंड, ये देखो, यहाँ पे कहीं पे भी क्वेश्चन टैग चैप्टर मेंशन नहीं है, नोवेयर। मैं ये बार बार इमेज दिखा चुकी हूँ, कहीं पे भी मेंशन नहीं है, नोवेयर दिस चैप्टर इज मेंशन्ड। स्टिल एग्जामिनर इज आस्किंग। अब आप एग्जामिनर को बोल दो कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, तो गलत है। यहाँ पे लिखा तो है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का ही पार्ट है क्वेश्चन टैग भी। उसने ब्रॉड आपको कॉन्टूअर्स दे दिए सिलेबस के, ब्रॉड कॉन्टूअर्स, ब्रॉड लाइन मेंशन कर दी कि ये तो पढ़ ही लेना, बट पूरी ग्रामर ही पढ़नी है, पूरा ही लिखा हुआ है। इसीलिए ये चैप्टर करवा रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं उस चैप्टर में से। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स नहीं कराएंगे, बट पेपर में जब आएगा फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या पूछ लिया। और ट्रस्ट मी, बहुत इजी है इनके क्वेश्चंस, फ्री के मार्क्स हैं, दे आर लाइक फ्री के मार्क्स, ऐसे बोलते हैं ना, फ्री के मार्क्स हैं। दिमाग भी नहीं यूज करना, क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है उसी में आंसर है। समझ रहे हो? देखो, मैं ये चैप्टर मिस करा सकती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द थिंग इज आई वांट आप लोग, इफ अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है 4-5 मार्क्स का, इसको स्कोर करके जाओ, क्योंकि हमें इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं सबने, ठीक है? देखो 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन, 10 to 14। पेपर भी दिखा देती हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ऐसे लगे कि मैम एवं कोई पेपर डिस्कस कर रही है। को जो भी पेपर है, पॉइंट ये कि ग्रामर में वो चैप्टर्स वो पूछ रहे हैं, तो ग्रामर मीन्स ग्रामर, एवरीथिंग इन ग्रामर। सी दिस इज दिस पेपर, आई डोंट नो व्हेन, किसका पेपर है, किस तरीके से हुआ, कब हुआ, ये पेपर है ये। और 17 सितंबर से पहले वाले एग्जाम से पहले कैंडिडेट्स ने शेयर किया था, ताकि इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस हो जाए। देखो, एपीएसएसबी ने ही ये पेपर बनाया है, तो आपका पेपर भी एपीएसएसबी ही बनाएगा। तो इफ दे आर कंसिडरिंग दिस चैप्टर ना, एपीएसएसबी इंग्लिश ग्रामर में, दैट मीन्स दे कैन आस्क यू ऑल्सो, सो यू गाइज बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, राइट? अब देखो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग में नेगेटिव क्वेश्चन टैग मैंने आपको क्या बताया था? पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्या होगा? जो ऐसे वर्ड्स यूज करेगा। देखो, स्कैर्सली, मैं फिर भी एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं सुन रहे थे, तो मैं यहाँ पे रूल्स को दोबारा से रेफर करूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद है रूल्स, बट आप लोगों की समझ के लिए, आप लोगों को याद कराने के लिए उनको रेफर करी। ये देखो, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था? सेंटेंस पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन टैग। ये देखो, सेंटेंस नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो जाएगा। टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब, जो भी स्टेटमेंट आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब या सब्जेक्ट या जो टेंस है, वो चेंज नहीं करोगे, दैट विल नॉट चेंज। हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। ये देखो, सब्जेक्ट ऑफ द टैग इज ऑलवेज प्रोनाउन, ही शी इट हो जाएगा प्रॉपर नाउन की जगह। नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हम क्या यूज करते हैं? व्हाट डू वी यूज? वी यूज एम नॉट, नहीं लिखते कभी भी, दिस इज रॉन्ग। इज नॉट नहीं लिखते कभी भी, इज इट रॉन्ग। जब भी आपको एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाना है, आप उसकी शॉर्ट फॉर्म में बनाओगे, अपोस्ट्रॉफी में, ऐसे, ठीक है? आर नॉट ऐसे बनाओगे, ठीक है? ऐसे बनाओगे, पूरा नहीं लिखोगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एम नॉट क्वेश्चन टैग लिखना है, जैसे आई एम हैप्पी, ठीक है? तो अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? एम नॉट आई, यही बनेगा। इसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ, आई एम हैप्पी। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, पॉजिटिव सेंटेंस है ना ये पूरा, तो नॉट, ये क्या हो गया? आई। ये बनेगा, बट ये गलत है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंगली जब भी आप क्वेश्चन टैग में एम नॉट वर्ड लगाओगे या आएगा, इसको आप एम नॉट की तरह यूज नहीं करोगे, आप इसको आरंट आई लिखोगे। तो एम नॉट जैसा कोई क्वेश्चन टैग नहीं होता, जब भी एम नॉट आएगा आप उसकी जगह क्या यूज करोगे? आरंट यूज करो। एम नॉट को क्वेश्चन टैग में यूज नहीं करते हैं। अगर कहीं पे बन भी रहा है ये, जैसे यहाँ पे एम नॉट बन रहा है क्वेश्चन टैग में, तो आप एम नॉट नहीं लिखोगे, उसकी जगह आरंट लिखोगे, ठीक है? मैम इमेज जो हटाई, हाँ जी, क्या सुनील? उसके बाद ये रूल्स पढ़े थे, जब ये आगे फर्दर क्वेश्चंस में आएंगे तो इनको दोबारा से समझा दूंगी। मैम
हाँ जी। सिलेबस जो दिखाई दे रहा है वो आपका स्क्रीन जो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको अभी सिलेबस ही दिखाई दे रहा है? जी मैम। अच्छा ओके, तो आपको मेन स्क्रीन, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। मैम मेरा दिखाई दे रहा है तो। नहीं, हमारा तो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिलेबस दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड रुको, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, अभी बताओ। नो, यस मैम, अभी दिखाई दे रहा है। देख, भाई क्या हो गया था। आई होप इट इज क्लियर। सुनील, हम लोग ये हम्म। रूल्स रिवाइज कर रहे थे, ठीक है, मैं कुछ चीजें बता यस चुकी मैम। हूँ आप लोगों को, ये प्लीज रेफर कर लेना प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक बार, हो जाएगा 1-1 आवर के ये, ठीक है। जी मैम। मैम मैम क्वेश्चन पेपर में मैम रीडिंग राइटिंग का भी होता है तो मैम उसको थोड़ा आप एनालाइज करके बता दीजिए ना उसमें। अ, देखो, फ्राइडे का दिन दो मुझे, ठीक है, आप लोगों को ना मैंने बोला था कि मैं एक मास्टर क्लास रखूंगी इस फ्राइडे को, ठीक है। इफ यू वांट इट ऑन फ्राइडे वी कैन कीप इट ऑन फ्राइडे। सैटरडे को देखो, मेरे लिए पॉइंट ये है कि मैक्सिमम लोग अटेंड कर लें, ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है ये लेक्चर, जो लोग मुझे रिकॉर्डेड सुनेंगे उनके लिए भी है। आई वॉन्ट मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू अटेंड, राइट। तो सैटरडे को हमने जो एक टेस्ट लिया था इंस्टीट्यूट में अभी रिसेंटली सैटरडे को, उसमें मैंने सब तरीके के क्वेश्चंस डाले थे। आई जस्ट शेयर द पेपर विद यू, ठीक है। मैं 1 मिनट दो मुझे, मैं पेपर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। वैसे मुझे शेयर करना नहीं चाहिए क्योंकि कभी ना कभी ये पेपर आपसे भी पूछा जाएगा। just give me 1 second, I guess I've opened the wrong document. एक सेकेंड दो मुझे, just give me 1 second. ओके, सो दिस वाज द वीकली टेस्ट जो था आपका इंग्लिश का भी सैटरडे को। अब इसमें देखो स्पीच के क्वेश्चंस हैं, मैं ये भी डिस्कस करूंगी उस पर्टिकुलर सैटरडे की मास्टर क्लास में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं रैंडम, इनको भी फ्रेजेस हैं, इनको भी डिस्कस करूंगी कैसे सॉल्व करना है। कुछ उसके बाद आपसे ना पेपर में क्लोज पैसेज पूछता है, एक ये टिपिकल सा क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं क्लोज पैसेज। इसमें वो आपको ऐसे पैसेज दे देगा और कुछ ब्लैंक्स ऑप्शंस दे देगा, और कुछ जैसे यहाँ पे 1 की में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो फिल करने के लिए बोल देगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है हम वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, बट मैं इस पेपर को डिस्कस कर दूंगी आप लोगों के लिए। और उसके बाद देखो, ये क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि ये स्टेटमेंट्स है, इनको एग्जैक्टली अरेंज करो, किस तरीके से एक पैराग्राफ बनेगा जिसका एक मीनिंगफुल पैसेज किस तरीके से बन सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और देखो एपीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखना, दे आर आस्किंग ऑन द सेम पैटर्न। मैंने आपके जितने भी टेस्ट बनाए हैं वो सब एपीएसएसबी के पैटर्न्स को फॉलो करके बनाए हैं, कुछ भी टेस्ट ऐसा नहीं बना रही हूं मैं जो एपी, देखो डिफिकल्टी लेवल हो सकता है एपीएसएसबी आपको मॉडरेट दे, बट मैं ये भी एज्यूम करके चल रही हूँ कि पेपर बहुत डिफिकल्ट अगर आता है, ठीक है, तो आपको बहुत डिफिकल्ट लेवल के भी आगे पेपर्स मिलेंगे, बट दैट इज फॉर योर गुड ओनली, ठीक है। तो मीनवाइल जो पेपर सेट हो रहा है वो एपीएसएसबी के सिलेबस और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। देखो एंटोनिम्स पूछ रहा है आपसे, आपको एंटोनिम्स दिए जा रहे हैं। सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे, सिनोनिम्स यहाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, ईडियम्स आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, राइट। करेक्ट स्पेलिंग्स आपसे पूछी जा रही हैं। वॉइस को हम सॉल्व करेंगे उस क्लास में, राइट, उस टेस्ट में कैसे सॉल्व करने हैं। उसके बाद ये देखो एरोनस सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, इनके लिए क्या करना है, इसको उस मास्टर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और 12th क्वेश्चन देखो फ्रेजेस हैं। अब ये क्वेश्चन ना मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर में से लिए हैं, ठीक है। कुछ शायद क्वेश्चंस लिए हो, कुछ नहीं भी लिए हो, बट दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर पेपर्स ओनली, राइट। सम आर न्यू, सम आर ओल्ड। अब इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ रहा है। सेंटेंसेस चैप्टर हो गया या क्या आपकी क्लास में, या हमने करना है ये चैप्टर? नहीं मैम। वी हैव डन नो दिस मैम। चैप्टर और वी आर सपोज्ड टू डू दिस चैप्टर। नो मैम, अभी करना है। ये खत्म होने के बाद, ये ये खत्म देखो, होने के बाद आप करेगा। ये देखो, ये फ्रेजेस के क्वेश्चंस भी आपसे किसी ना किसी पेपर में उसने पूछे हुए हैं, और इनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे कैसे करना है। मीनवाइल फ्राइडे तक आपका सेंटेंस चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, तो हम इनको भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। ये आपसे रैंडम पूछ रहा है वो, तो ये सब चीजें हम लोग प्रैक्टिस ओके। करेंगे।
ठीक है, उस क्लास में मैं ये पेपर ही डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने सैटरडे को एक बैच में दिया था, लास्ट सैटरडे, अभी 4 नवंबर को। 4 नवंबर ही था क्या? आई डोंट नो विच वाज द लास्ट सैटरडे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, देख लेना यार डेट क्या थी। अभी जो भी लास्ट सैटरडे गया, 10th या 11th जो भी था 10th नवंबर था आई गेस, या 11th नवंबर को जो टेस्ट दिया था, ये वो टेस्ट है। ठीक है, यस मैम। तो हम लोग इस टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट होगा कि मैम क्लोज पैसेज कैसे सॉल्व करें, पैरा पैसेज कैसे अरेंज करें, किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एलिमिनेशन कहाँ लगेगा, रूल्स कहाँ लगेंगे। तो हम लोग ना कभी अभी सैटरडे को 1-2 क्लासेस रखेंगे, इस सैटरडे रख लेंगे और नेक्स्ट सैटरडे भी रखेंगे, जहां पे मैं आपके साथ आपके पेपर्स डिस्कस कर लिया करूंगी, या फ्राइडे को रख लेंगे। ठीक है मैम हम लोग मैम अभी 10 दिन बचा मैम। अब ये हाँ जी, तो आप लोग पता है क्या करो, आप लोगों के बैच के लिए एक सजेशन है, साथ साथ अपना सिलेबस इंग्लिश का रिवाइज कर लो, 1-1 चैप्टर करके। ठीक है, मैम और अगर आपके पास रिकॉर्डेड लिंक्स हैं, इफ यू हैव रिकॉर्डेड लिंक्स, तो उन रिकॉर्डेड लिंक्स को आप अगर एक बार देख चुके हो दैट्स गुड, अगर नहीं देख चुके हो तो उसको 1.5 की स्पीड पे या 1.25 की स्पीड पे उसको बिंज वॉच कर लो। ठीक है, उसको स्पीड पे करके देख लो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो उन चैप्टर्स के फिर से रिवाइज हो जाए। ऐसे करने से आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो। पर ये मैम याद रखना, रोज के एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के आप सॉल्व करो। सैटरडे को जो मैं टेस्ट दे रही हूँ उनको सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि देखो वो सारा पैटर्न तो सेम ही है, क्वेश्चंस बस डिफरेंट हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस भी कर पाओगे, क्योंकि इससे तो इजी ही क्वेश्चन पूछेंगे वो आपसे वहां पे। क्वेश्चन पेपर को पूरा सोल्व में दिखाने से हो जाएगा मैम, ये पूरा 10 दिन में। हाँ, पर हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा भी रहे हैं। सैटरडे को आप जो वीकली टेस्ट लगा रहे हो वो मॉक टेस्ट ही तो है आपके। नहीं मैम, हम लोग क्लास में अभी जो क्लास जैसे चल रहा है ना अभी पूरा ये 10 दिन का अंदर में मैम आपको क्वेश्चन पेपर पूरा जितना भी आप कलेक्शन करके रखा है उसी में थोड़ा सा ये करके अच्छा, यू समझाने वांट से। कि मैं कुछ कुछ पेपर्स को डिस्कस कर लूं प्रीवियस ईयर के? हाँ मैम। ठीक है, पर अब मैंने ना ये पेपर्स ऑलरेडी एक लिंक में डिस्कस किए हुए हैं, यूट्यूब लिंक है वो, मैं ना वो शेयर कर दूंगी। वो ना 4 to 5 आवर्स की क्लास है। देखो, इनको ना डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसीलिए साथ साथ इन पेपर्स में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ हर चैप्टर में। 4 to 5 आवर्स की एक क्लास है, उसमें ये सारे पेपर्स जो मैं, ये वाला पेपर है या बाकी पेपर्स जो हैं, वो सब मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो उसका लिंक है, यूट्यूब लिंक, वो मैं ढूंढ के, जस्ट गिव मी फ्यू आवर्स, या कल का दिन दो मुझे, ढूंढ के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर हाँ वो लिंक मुझे मिल जाता है और मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, तो आप उस क्लास से इन पेपर्स को कवर करना। अगर नहीं मिलता है तो मैं खुद से आपको कुछ कुछ टाइम लेके, जैसे आज कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए रेगुलर क्लास में, जो हम 1 आवर की क्लास कर रहे हैं, उसमें लास्ट के 15 मिनट्स हम लोग ये पेपर डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, मैम, मेनली क्वेश्चन पेपर जो तकलीफ होता है ना उसको डिस्कशन करने में तब जाके समझ में आता है ना। हाँ। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ आपको कि रोज की हम लोग जो क्लास ले रहे हैं ना, हम लोग बेसिक, हमें देखो, हमें अपना चैप्टर्स भी तो फिनिश करने हैं ना। हम्म। आपका बैच लेट शुरू हुआ था, बट हमें इसको टाइमली फिनिश करना पड़ेगा, रैप अप करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 15 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, इन चैप्टर्स को, इन क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर वो लिंक मिल जाता है आई विल शेयर द लिंक, नहीं मिलता है तो मैं हर 15 मिनट्स में आपको एवरी डे ये पेपर सॉल्व करवा दिया करूंगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर 10 क्वेश्चन हो रहे हैं ईच डे तो भी, 15 क्वेश्चन हो रहे हैं 15 मिनट्स में तो भी, राइट। तो जल्दी जल्दी हाँ से हम लोग इन पेपर्स को भी रिवाइज कर लिया करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है मैम। बट मैम 45 मिनट्स जो है क्लास में, वो हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट के 15 मिनट्स में हम ये पेपर करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस भी फिनिश करना है। ठीक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं सब करा ही चुकी हूँ आप लोगों को, बट स्टिल जो चैप्टर्स पेंडिंग है, आई वांट कि पेपर से पहले आपके हो जाएं। जैसे सेंटेंसेस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, तो वो चैप्टर भी हम खत्म कर लेंगे 1-2 दिनों में, आज या कल में, देखती हूँ आज या कल में उसको फिनिश करा दूंगी आप लोगों को। ठीक है, कल हो जाएगा फिनिश। ये देखो, मुझे दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे उसने पूछ ही ली है क्वेश्चन। ये देखो, फ्रेजेस का ये आए हुए हैं सेंटेंसेस चैप्टर में से, ये देख लो, इसी पेपर में, सेम पेपर। आई डोंट नीड टू चेंज द पेपर ऑल्सो। ये देखो, अंडरलाइन पार्ट,
में से कौन सा, ये देखो इसने पूछा कौन सा क्लॉज या फ्रेज। ये सेंटेंसेस चैप्टर में हम लोग सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसलिए न्यू चैप्टर्स करने भी इंपॉर्टेंट है, और न्यू चैप्टर्स भी मैं आपको इस तरीके से कराऊंगी इन 45 मिनट्स में, जिनमें से क्वेश्चंस आपको ज्यादा पूछ रहा है वो। अब जैसे एडवर्ब चैप्टर है, एडवर्ब चैप्टर में से वो कुछ क्वेश्चंस पूछ ही नहीं रहा, एडजेक्टिव में से नहीं पूछ रहा, तो उनको हम लास्ट में रख लेंगे। कंजंक्शन में से नहीं पूछ रहा, इंटरजेक्शन में से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ऑल्दो उसने सिलेबस में मेंशन किया है, तो उन चैप्टर्स को हम लास्ट में रख लेंगे। बट मीनवाइल जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे सेंटेंसेस है और बाकी सब है, उनको हम लोग क्या कर लेंगे, मैम डिस्कस कर। प्रीपोजिशन का मैम हो गया है? प्रेपोजिशन हमने कर लिया है ना, नो मैम, नो मैम, वी हैव नॉट डन प्रीपोजिशन का। प्रेपोजिशन। यस प्रीपोजिशन मैम, में तो आई मैम नहीं गेस वी हैव किया डन प्रेपोजिशन। मैम प्रीपोजिशन में थोड़ा सिखाने से ठीक मैम। है वो, मैम उसमें आप ज्यादा आता है ना। नरेशन खत्म होने के बाद आप क्वेश्चन टेक करवाए बोल के हमको सैमुअल बोल रहा था। प्रेपोजिशन अभी ये अब यहाँ से देखो, ये चैप्टर हमें करना अभी करना है, ये कर लिया। मैम हमको तो सैमुअल बोल रहा था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बाद आप नरेशन करवा के फिर क्वेश्चन टेक करवाया था मैम। ठीक है, तो मुझे एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर, मेरे को आप लोगों में से एक्चुअली कोई स्टूडेंट रेगुलर भी तो नहीं है ना, बिकॉज आई एम टेकिंग 2-3 बैचेस एक साथ। अब मुझे ये नहीं नहीं याद मैम, आपके बैच में कौन से चैप्टर्स हो गए हैं। या तो आप मैम में से कोई एक स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से बात करके कंफर्म करके उन चैप्टर्स की लिस्ट मुझे भेज दो जो चैप्टर आपकी क्लास में हो गए हैं। जैसे नहीं आर्टिकल्स मैम, हमने कर लिया है। वो क्या बोलता है, सैमुअल जो आपका रेगुलर क्लास कर रहा है बोल के वो हमको बताया था। तो आज हम उसको पूछा था तो वो बोला है ये एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म होने के बाद नरेशन, उसके बाद आप क्वेश्चन टेक को आज कंप्लीट करने वाला था बोल के ऐसा देखो बोला है। एक सेकेंड रुको, बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर मुझे ये बताओ हमने कौन कौन से चैप्टर किए हैं। हमने आर्टिकल्स किया है, यस मैम। आर्टिकल हमने क्या है? नाउन नाउन। किया है, जी मैम। हमने प्रोनाउन किया है, जी मैम। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है, जी मैम। हमने वॉइस किया है, यस मैम। टेंसेस, यस मैम। नरेशन, यस मैम। क्वेश्चन टैग। जी मैम, यही तो कर रहा है अभी। हाँ वही हाँ, तो मैम, आप प्रीपोजिशन नहीं किया ना मैम। सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन, नहीं हुआ मैम। दिस इज एडवर्ब। हाँ मैम, भार्व का चैप्टर भी कर चुका है क्या? हाँ। और बताओ कौन से चैप्टर्स रहते हैं, सिलेबस ही देख लेते हैं। एक सेकंड दो रुको, मुझे सिलेबस ओपन करने दो। यही है मेनली आपके सेंटेंसेस चैप्टर में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस भी आ जाएगा, ठीक है। जी मैम। हम्म। और इसी में आपका फ्रेजेस एंड क्लॉजेस भी आ जाएगा, जो क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, ठीक है। यस मैम। अभी मैं एक इमेज दोबारा से शेयर कर रही हूँ, और इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हम लोग क्लियर हो जाएं कि हमें क्या क्या किस तरीके से करना है, सो दैट वी कैन स्ट्रैटेजाइज इट, राइट। अभी देखो, अभी देखो, अब इसमें बताओ, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इनको काट दिया। ये वर्ब भी कर लिया हमने, यस मैम। ठीक है। वर्ब भी कर लिया, वर्ब मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया था, लेट मी जस्ट मेंशन बिकॉज देन आई विल फॉरगेट। वेयर इज द अदर पार्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग यार, कहाँ था, यहाँ था ना। अच्छा वो डिलीट हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, आई राइट इट दोबारा, कोई बात नहीं, आई मेंशन इट, यही मेंशन कर लेते हैं। तो आर्टिकल्स वी हैव डन, राइट, वी हैव डन वर्ब, वी हैव डन नाउन, we have done pronoun, right, and we have done what, tenses, voice and narration हो गया ना। यस मैम। और हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन यस टैग। मैम। यस मैम, इतना तक ही हुआ है मैम, क्वेश्चन टेक अच्छा आज एक खत्म सेकंड, ये हो होने गया, वाला ये था। हो गया, ये भी हो, काट दो। अच्छा ये एडजेक्टिव में आएगा डिग्रीज का इंटरचेंज, ठीक है, तो इसे इधर जो नहीं हुए वो यहाँ लिखती हूँ, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection, sentences। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये एडजेक्टिव में आएगा, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव चैप्टर ओनली, सो दिस इज द सेम, ठीक है। तो इसको यहाँ से कट कर रही हूँ और यहीं पे कवर करेंगे एडजेक्टिव में, ठीक है। ये जो इंटरचेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे कवर होगा,
तो आपका बेसिकली सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में कवर होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसेस चैप्टर शुरू करेंगे। इट विल टेक 2 days, वी विल फिनिश दिस, राइट। और फिर हम प्रेपोजिशन चैप्टर उठाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो प्रेपोजिशन और सेंटेंसेस फर्स्ट वी विल फिनिश सेंटेंसेस, देन वी विल फिनिश प्रेपोजिशन। इफ यू वांट मी टू फिनिश प्रेपोजिशन फर्स्ट, हम लोग पहले प्रेपोजिशन कर लेते हैं क्योंकि 70 रूल्स हैं। हाँ मैम, प्रिपरेशन आगे कर लेने चाहिए। तो हम पहले प्रेपोजिशन क्वेश्चन टैग फिनिश करके हम लोग पहले प्रेपोजिशन करते हैं, फिर हम हाँ, हाँ। सेंटेंसेस करेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर्स, जी मैम। और उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव करेंगे क्योंकि मेनली सिलेबस में मेंशन्ड है एडवर्ब, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें से अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल हम लोग इसको धीरे धीरे फिर कर लेंगे कवर, ठीक है। हाँ मैम, We have मैम 15 days, इजीली हो जाएगा, डोंट वरी। मैम जितना भी हम लोग ये दिया है, एपीएसएसबी का एग्जाम दिया, वो प्रिपोजिशन से ज्यादातर आता ना। हाँ, तो प्रेपोजिशन हम लोग पहले कर लेंगे, क्वेश्चन टैग के बाद हम प्रेपोजिशन ही करेंगे, ठीक है। हाँ मुझे मैम। लगा था हम लोग प्रेपोजिशन कर चुके हैं, दैट इज व्हाई आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन टैग, एल्स आई वुड हैव डन प्रेपोजिशन पहले। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी सबको पूछा थर्सडे को, मैंने कहा कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं यार, प्लीज लिस्ट भेज दो, बट नोबडी सेंट मी द लिस्ट ऑन व्हाट्सएप। देखो अभी इसीलिए कितनी कितनी ज्यादा यहाँ पे टाइम लगाना पड़ रहा है मुझे, आप लोगों से पूछना पड़ रहा है, बच्चे बताते ही नहीं है यार। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सब लोग सीरियस नहीं है, पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज आप लोग जब तक मुझे बताओगे नहीं, आई हैव 2-3 बैचेस, मुझे कई बार नहीं याद रहता कि आपके बैच में मैं कौन सा चैप्टर, क्योंकि ग्रामर तो सेम है ना, और सब जी जगह मैम। सेम चीजें पढ़ा के मुझे याद हो जाता है कि यार ये पढ़ा था, ये तो अभी रिसेंटली पढ़ाया था ना, तो मुझे ये याद नहीं रहता कि आपके बैच में क्या हो चुका है और क्या नहीं। वो चीज जो है वो आप लोगों को मुझे थोड़ा सा याद करानी पड़ेगी, राइट। तो जी मैम। अभी हमने के लिए ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे आफ्टर क्वेश्चन टैग प्रेपोजिशन कंप्लीट करेंगे, एंड इट विल टेक 3 days। तो ओके मैम। थर्सडे फ्राइडे को हम ये कंप्लीट कर देंगे, थर्सडे या फ्राइडे को कर देंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम देके, ठीक है। जी मैम। मैम ठीक है, तो 2 days में मैं आपका प्रेपोजिशन खत्म कर दूंगी। आज वेडनेसडे है, हाँ मैम, ट्यूसडे है ये ना, आज ट्यूसडे है आज ना। आज मैम ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इस वीक आपका प्रेपोजिशन भी खत्म हो जाएगा, और मंडे और ट्यूसडे को 2 days आई विल टेक सेंटेंसेस, ठीक है। यस मैम। तो अच्छा मैम, नेक्स्ट वीक मंडे इस ट्यूसडे तक आपका सेंटेंसेस चैप्टर भी हो जाएगा, फिर आपके मेन सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर हम एडजेक्टिव्स करेंगे, एंड आई विल टेक 2 days फॉर एडजेक्टिव। यस मैम मैम। पार्ट टू को पढ़ाने से ठीक है क्या मैम, वो खत्म होने के बाद? पार्ट 2 मैं कैसे पढ़ाऊंगी आप लोगों को, मुझे ये बताओ, क्योंकि इसमें ना सब कुछ आपको खुद से याद करना पड़ेगा, सिनोनिम एंड एंटोनिम मैं आपको याद नहीं करा सकती हूँ ये। आई कैन जस्ट मैम मेक यू रिवाइज प्रैक्टिस द थिंग्स, क्वेश्चन वो भी। करवा सकते हैं? हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसका क्वेश्चंस के ऊपर। लिए मैंने आप लोगों को नोट्स तो दिए हैं, और एमसीक्यू की हाँ फॉर्म्स हाँ। में भी दिए हैं, याद है आप जी लोगों को मैम। मिले हैं नोट्स। मैम क्वेश्चन पेपर में ये जो पार्ट टू में पूरा आता है ना, उसको आप ये एनालाइज करके बताने से हो जाएगा मैम इसका ना, जो जो क्वेश्चन तो क्या पेपर में है। करके बताने से, 1 मिनट दो मुझे, क्वेश्चन पेपर्स देखने दो। ये तो स्पेलिंग टेस्ट भी आता है, आइडियम एंड फ्रेजेस, टेक्स्ट एंड प्रीपोजिशंस, और ये सिनोनिम एंड एंटोनिम एंड कंफ्यूजन वर्ड, ये थोड़ा तकलीफ होता है, वोकैबुलरी एंड English and कंफ्यूजन वर्ड, confusing word. Text preposition. जस्ट गिव टेक्स्ट मी 1 सेकंड, प्रीपोजिशन। मेरे को एक बार नोट्स देखने दो, मैंने आप लोगों के साथ नोट्स ये सब शेयर किए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल। मैम हाँ जी, ये सब शायद आप अलग बेस में किया होगा, हम लोग का में तो शेयर नहीं किया शायद नोट्स मैम। आई अगर थिंक नहीं आप। शेयर किया है तो आप लोग प्लीज एक चीज मेरी समझ लो, मैं इंस्टीट्यूट जी। के साथ ऑलरेडी ये सब नोट्स शेयर कर चुकी हूँ, और आप लोगों को ये नोट्स इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। सिंस आई एम ओह। नॉट देयर, एल्स मैं आप लोगों के लिए वहां पे कर देती। अब देखो जैसे ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेट मी जस्ट रिज्यूम द शेयर। अभी देखना, ये मैं लेट मी जस्ट ओपन द, ये देखो इरेज कर रही हूँ, इरेज कर नहीं सकती हूँ मैं, मुझे कुछ चीजें यहाँ पे रखनी है, तो कुछ कुछ पार्ट में इरेज करी। अब ये देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अब यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो 500 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसमें मैंने एमसीक्यूज भी डाले हैं।
सो आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन दिस। अभी दिखाती हूँ, स्क्रॉल करके, एक सेकंड दो। बट द थिंग इज, आप लोगों का ये थोड़ा सा आपको लोगों को एफर्ट करना पड़ेगा। आपको इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट आप लोग उनको शेयर करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे नोट्स शेयर मेरे एंड से नहीं होते हैं। मेरा ये काम है, मुझे आप इंस्टीट्यूट के साथ नोट्स शेयर करने होते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये आपको इंस्टीट्यूट से ही मिलेंगे, पीडीएफ्स। ठीक है, सो आई शेयर ऑल द ओके मैम। नोट्स विद इंस्टीट्यूट एंड यू हैव टू फेच द नोट्स फ्रॉम देम। अब देखो कितने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एवरीथिंग इज गिवन। और अल्फाबेटिकली मैंने इसमें अरेंज करके दिया आपको, ताकि आपको कुछ और जगह देखो कितने सारे हैं। और आप इसको रोज के 20-20 भी याद करोगे ना, तो भी ये हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। अब ये देखो एमसीक्यूज हैं, दीज आर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और ये भी आई गेस 250 के आसपास होंगे, 250 प्लस ही होंगे, नॉट लेस देन दैट। तो एमसीक्यू की ऐसे ही एंटोनिम सिनोनिम भी आई हैव ऑलरेडी गिवन। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव टेकन द नोट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट और नॉट, बट ये देखो, देखो 200 प्लस हैं ये एमसीक्यूज विद आंसर मैम कीज 225। एक्चुअली ये सब आप अगर दिया है तो उन लोग को प्रोवाइड नहीं, पर करवा आप लोगों देना को चाहिए। उनको एक बार रिमाइंड कराना पड़ेगा, बिकॉज देखो ना, हम्म। इट इज नॉट वन बैच दैट दे आर डीलिंग विद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बहुत सारे ओके स्टूडेंट्स हो मैम। जाते हैं। और जी। ये देखो वर्ब्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाले हैं। आई गेस ये तो आपको टेस्ट में मिल ही गए होंगे। या These are the practice question for verb, and each and every answer is given. ओके मैम। So I have shared almost इंस्टीट्यूशन से everything बात with the करने से मिल institute. जाएगा ना मैम? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, डोंट वरी। अगर जी। नहीं मिलेगा तो आई विल टॉक टू देम, शायद व्हाट्सएप, किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, मैं शेयर भी कर दूंगी आप लोगों के साथ। दैट इज नॉट द ओके प्रॉब्लम। मैम। ये देखो सिनोनिम्स 274 सिनोनिम्स हैं, एंड ऑल आर इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ये मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में डाले इसलिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों को इधर उधर बुक्स में ना घूमना पड़े। देख रहे हो आप ओके लोग? मैम। हाँ, जी मैम। ओके मैम। सो आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग इन एमसीक्यू फॉर्मेट। एक दो चीजें जो मुझे प्रोवाइड करानी है, आई एम वर्किंग ऑन दैट, मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी आपको। जो आपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स बोला वो, उसके ऊपर मैं आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, दूसरी चीज मुझे ईडियम्स आपको प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, ईडियम्स मैं प्रोवाइड ओके करा दूंगी सब। और एक फ्रेजल वर्ब्स का डॉक्यूमेंट मुझे आपको प्रोवाइड कराना है, जो मैंने इंस्टीट्यूट के साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। ये तीन चीजें मैं शेयर कर दूंगी, उसके बाद आपको ये तीन चीजें भी वहां से मिल जाएंगी। कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि नोट्स है नहीं या दिए नहीं गए हैं, वो बाकी जी बैचेस मैम। में मिले हैं। आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करके प्लीज इंस्टीट्यूट को बोलो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। देखो स्पेलिंग्स आर रैंडम, स्पेलिंग्स के लिए मैं आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगी, जी क्योंकि वो मैम। बेसिक टैब ही है। वो एंटोनिम सिनोनिम जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस वर्ड की क्या स्पेलिंग है। दिस आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, सिनोनिम एंटोनिम आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड, ईडियम्स आई विल प्रोवाइड, फिक्स्ड प्रेपोजिशन हम यहाँ पे प्रेपोजिशन चैप्टर जब ये वाला पढ़ेंगे ना तब हम पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके मैम। होमोफोन्स में ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स है ये भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। होमोफोन्स जो है, सी हाँ, इसके वो as such होमोफोन्स बेसिकली क्या होते हैं, जो सुनने में सिमिलर लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल किन एंड कीन। अब किन क्या होता है? KWN किन, KIN किन। राइट, तो ये है यस। होमोफोन्स। अब इनके मेरे पास एज सच कोई नोट्स बने नहीं है, बट आई हैव टू सर्च फॉर देम। तो ये जो सेक्शन है इसके लिए मुझे 2 दिन दो, ठीक है, सैटरडे या संडे तक। बाकी मैम सब आपको मिल जाएगा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ईडियम्स एंड होमोफोन्स। ये 3 नोट्स मैं खुद प्रिपेयर कर लूंगी। सी आई हैव टू टाइप देम, राइट? मेरे पास जो खुद के नोट्स हैं उनमें से मुझे टाइप करना होता है, तो आई नीड 3 days, राइट? 3-4 days आई नीड, आई हैव टू टाइप देम, और ये नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी के मीनवाइल आप कलेक्ट कर लो इंस्टीट्यूट से और याद कर लो, ठीक है? मैम कौन कौन सा प्रोवाइड किया आप बता दीजिए, कल को अभी ही मैंने हम। आपको अभी मैंने आपको जो नोट्स ओपन करके दिखाए हैं वो सारे आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दोस नोट्स, यू कैन कलेक्ट फ्रॉम देयर। आई नीड टू प्रोवाइड ओनली 3 नोट्स, वो मैं अपने लेवल पे आप लोगों को दे दूंगी, कोई चक्कर नहीं है उसका। देखो ये आप कलेक्ट करो, यू कलेक्ट सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड प्रेपोजिशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे जब आप चैप्टर करोगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो आई नीड टू प्रोवाइड यू ओनली 3 नोट्स, इडियम फ्रेजेस, होमोफोन्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये सब हो गया है, ओके मैम। दिस हैज ओके ऑलरेडी मैम। बीन प्रोवाइडेड। और ये सब मिला के 500 प्लस वर्ड्स हैं एमसीक्यूज, जो आप रोज के भी ओके। अगर 50 प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ एग्जाम में उन्हीं में से आ जाएगा। आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, इतना याद कर जी मैम। जाओ जितना मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, डेफिनेटली हो जाएगा। जी मैम। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन की टेंशन मत लो, ये यहाँ डील कर लेंगे प्रेपोजिशन के साथ, ठीक है? जैसे ओके मैम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली ना, इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है।
बट मैंने एक ही में जी डाल दिया, एक ही चैप्टर में डाल दिया, ताकि आपको अलग अलग ना देखना पड़े नोट्स में, राइट? ओके ठीक है, तो आज के लिए अब ऑलरेडी इट इज 10 o'clock, बट आई जस्ट वांटेड टू फिनिश द चैप्टर. तो इफ यू गाइज हैव 15 minutes तो प्लीज अलाउ मी. मैं 15 minutes में आई वांट टू फिनिश द चैप्टर, ओके मैम because we have been talking only since then, right? Because हम syllabus and all discuss कर रहे थे. जी मैम मैम स्क्रीन एक बार शेयर कीजिए सिलेबस ही निकल रहा है फिर से हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मैम स्क्रीन जो और एक बार शेयर कीजिए वो सिलेबस फिर से दिखाई दे रहा है अच्छा, ओके, just give me 1 second. अभी देखो, हो गया? हाँ हाँ देखो यस आज मैम कितना अच्छा हुआ, आज कितना अच्छा हुआ. इट्स वेरी गुड, थैंक यू सुनील. आप लोगों ने, जो भी लोग मुझसे बात कर रहे थे, सुनील वाज टॉकिंग, और कौन बात कर रहा था? मेलन वाज टॉकिंग ना. यस मैम तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बात की. बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल इन्फॉर्म करना ही जरूरी नहीं समझते हैं, और पेपर इस इतना पास. मैं हैरान हूँ इस चीज को लेके. वाई आर दे नॉट डिस्कसिंग इवन की कौन कौन से चैप्टर्स रहते हैं, और मैम हमें ये प्रायोरिटी बेसिस पे करना है. तो थैंक यू सो मच. रादर आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने वो डिस्कस किया. अब हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी और प्रायोरिटी पे खत्म करेंगे. एंड इफ यू गाइज वांट, हम लोग सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास भी रख सकते हैं. मॉर्निंग में रखेंगे, पर ये चीज याद रखना, ताकि हम लोगों के पास लास्ट में कुछ टाइम रिवीजन के लिए बच जाए. और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपकी रिवीजन भी करा दूंगी, ठीक है? बट सैटरडेज को अगर हम लोग मॉर्निंग में 45 मिनट्स की क्लास रखने हैं, तभी पॉसिबल हो पाएगा, अगर आप लोग काम करने के लिए, क्लास लेने के लिए विलिंग हो. और मैम इसके लिए भी आप लोग, सुबह यस आप इसके मैम लिए, हाँ जी, सुबह 9 बजे मैम करने से ठीक है. हाँ जी. मॉर्निंग मैम सुबह का 9 बजे करने से भी अच्छा होगा अगर हाँ क्लास ठीक है, रखना ही पर चाहते थे सैटरडे को बाकी सब क्लासेस ऑफ होती हैं, बट हम इंग्लिश की क्लास ऑन रख सकते हैं, ताकि हम लोग रिवाइज भी कर लें थोड़ा सा, और न्यू चैप्टर्स भी कर लें. ठीक है, जी मैम ठीक है. ऐसे भी अभी तो हम लोग कम मंडे समय है टू तो थर्सडे या फ्राइडे हम लोग पढ़ सकते हैं मेन चैप्टर्स जो हमारे रहते हैं, और सैटरडे जी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकते हैं 1 hour की क्लास में. मैं ज्यादा नहीं लूंगी क्लास, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं जी करूंगी, बिकॉज आप लोगों का सैटरडेज है. बट इन सैटरडेज को प्लीज पढ़ने में देना, कोई पार्टीज को एंजॉय करने में मत देना, बिकॉज पेपर इज वेरी क्लोज. तो हाँ मैम. ये जो सैटरडेज हैं, हम लोग 1 घंटा रिवीजन के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है? जी बस मैम मैं सुबह 9 बजे सैटरडे संडे 9 बजे करने ठीक है ना. तो 9 to 10 हम लोग सैटरडे को, इस सैटरडे को भी हम लोग क्लास रख लेंगे फिर, ठीक है? ताकि हमारा सिलेबस भी टाइमली हो जाए, और हम लोग रिवाइज भी करें, ठीक है? ठीक है जी मैम. मैम ठीक है, चलिए. और देखो, बाकी स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग जैसे मलन एंड सुनील इज लाइक ओके विद दिस. बाकी स्टूडेंट्स को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली. सैटरडे को देखो, इंस्टीट्यूट मुझे सिर्फ मंडे टू फ्राइडे के लिए बोलता है क्लास लेने के लिए. सैटरडे को मैं क्लास वॉलंटरली ले रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के लिए रिविजन ईजी हो जाए, सिलेबस ईजी हो जी जाए. सो आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ दिस, राइट? तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है. तो प्लीज सैटरडेज को अगर हम क्लास रख रहे हैं, तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, पढ़ लेना यार, प्लीज स्टडी वेल, बिकॉज आई विल बी कंसर्न देन. मुझे बहुत बुरा ओके. लगेगा कि सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करने के बाद भी बच्चे नहीं अगर पढ़ेंगे, और नहीं उस चीज को लेके सीरियस होंगे. बिकॉज जैसे आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, मैं भी तो उतने ही एफर्ट्स कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए. सोचो, नोट्स बनाना एंड वो सब चीजें, टेस्ट प्रिपेयर करना. एपीएसएसबी का कोई एग्जाम मुझे कभी भी नहीं देना है, तो फिर भी आप लोगों के लिए मुझे वो पैटर्न से अब खुद को अप टू डेट रखना पड़ता है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या है, उसको स्लाइड्स में इंक्लूड करूं, ताकि आपको पता चले ऑप्शन सेट करने में क्या गलतियां कर रहे हैं, है ना? तो दिस इज फॉर योर बेनिफिट ओनली दैट आई एम टेकिंग दिस 1 day एक्स्ट्रा क्लास. प्लीज डू अटेंड दिस क्लास एंड मेक इट अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव. आप ही की रिविजन अच्छी होगी, एंड आप ही का एग्जाम अच्छा होगा, ठीक है? जी मैम ठीक है तो सिर्फ मुझे सैटरडे और सिर्फ संडे को मोटिवेशन, आप रख सकते हैं मुझे अ, सिर्फ मोटिवेशन ही मिलेगा, और देयर इज नथिंग आउट ऑफ इट दैट आई एम गोइंग टू गेट, एंड आई विल बी हैप्पी इफ यू गाइस गेट सिलेक्टेड. एंड उससे ज्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए कोई नहीं होगा, राइट? yeah, चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास. अब हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग कर रहे थे. टाइप ऑफ क्वेश्चन टैग में देखो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव यहाँ पे ये जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, ये कौन सा क्वेश्चन टैग है? यही वाला, जहाँ पे मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव. और क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव. जैसे देखो, योर नेगेटिव नेम इज एंथनी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग.
तो ये जो क्वेश्चन टैग है जहां पे नॉट वर्ड यूज हो रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग. यू वर जोकिंग, पॉजिटिव सेंटेंस. वर नॉट यू, नेगेटिव क्वेश्चन टैग. सो दिस इज द नेगेटिव क्वेश्चन टैग, राइट. पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या होगा, अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव. जैसे ये देखो, सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, डोंट वर्ड यूज हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन टैग कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज नहीं हुआ, नॉट. ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव. यू वुडंट स्टॉप मी, क्वेश्चन टैग कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि नॉट वर्ड यूज नहीं हुआ. अब नॉट वर्ड के अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. देखो वो यहाँ पे मेंशन्ड है. जब आप प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स इस चैप्टर के अटेंड करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे कि मैंने रूल नंबर 10 में ये देखो कुछ वर्ड्स मेंशन किए हैं, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रियरली, बेयरली. ये जो ये जिस भी स्टेटमेंट में, जैसे ये स्टेटमेंट है, इसमें हार्डली वर्ड यूज किया. जिस भी स्टेटमेंट में ये वर्ड्स यूज हो जाते हैं वो स्टेटमेंट नेगेटिव हो जाती है. तो अगर नेगेटिव हो गई स्टेटमेंट तो उसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये वर्ड्स क्या हैं, खुद ही नेगेटिव है. अब जैसे ही हार्डली डज एनी वर्क, दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, हेंस यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है. ही फाउंड बेयरली एनीथिंग टू ईट, दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है. क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं, हार्डली, बेयरली, सेल्डम, ये क्या है, नेगेटिव. तो इसके लिए इस रूल को रेफर करना कि ये वर्ड्स जिस स्टेटमेंट में होंगे नॉट के अलावा वो भी क्या होंगी, नेगेटिव स्टेटमेंट्स होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एक ये रूल था जो मेरे को आपको बताना था. तो यहाँ पे देखो ये जो है ये यही बोल रहा है कि पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जब आएगा आप उसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग दोगे. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन टैग विद द ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा. क्वेश्चन टैग विद ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. तो ऐसे क्वेश्चन टैग्स भी होते हैं जिनमें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज करते हैं. जैसे ये है, फॉर एग्जांपल दिस इज द क्वेश्चन टैग, isn't she. अब इस क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है एक तरीके से. तो ये कैसा क्वेश्चन टैग, वो ऑक्सिलरी वर्ब वाला. देखो जैसे इफ द क्वेश्चन टैग कंटेन्स ऑक्सिलरी वर्ब सच एज डू, इट, हैव, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स है ना. फॉर एग्जांपल डोंट यू, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन टैग हो गया. फॉर एग्जांपल हैवंट यू, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला क्वेश्चन. तो क्वेश्चन टैग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब. अब ऐसे भी क्वेश्चन टैग्स होते हैं व्हिच डजंट हैव एन ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है. एंड दे आर फॉलोड बाय द डू वर्ब. अब इसके भी एग्जांपल्स देख लेंगे. यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन टैग्स के एग्जांपल दिए हैं. पहले तो आप ये देखो कि टेंसेस के अकॉर्डिंगली, जैसे प्रेजेंट टेंस अगर है तो शी इज अमेरिकन, दिस इज व्हाट प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन टैग आ रहा है. ठीक है. पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आ रहा है. ये नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आ रहा है. तो ये जो टेबल है ये आपको मैंने टेंसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है वो क्या कर दी है, सेग्रीगेट कर दी है कि अगर प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस आ रहा है तो कैसे आपने क्वेश्चन टैग देना है. अगर सिंपल प्रेजेंट आ रहा है, जैसे ये देखो, अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में यू स्टडी इंग्लिश, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. यही स्ट्रक्चर होता है टेंस में, यही पढ़ा था. ठीक है. अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, यहाँ पे आपका V1 यूज हुआ. तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डज. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, यू. यू के साथ इनमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, डू. ठीक है. तो यहाँ पे डोंट यू जो है वो यूज हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है स्टेटमेंट में, सिंपल प्रेजेंट टेंस डज नॉट कंटेन एनी हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेल्पिंग वर्ब खुद से देखते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है. और सिंपल मैंने आपको कहा था कि सारे हेल्पिंग वर्ब याद रखना. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. हेंस यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो यू है. यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू. क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना दिया. ठीक है. तो ये सिंपल सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. सिमिलरली सिंपल पास्ट टेंस में देखो, यू वर एट होम, वरंट यू. तो ये टेंसेस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है. रूल्स वही सेम है क्वेश्चन टैग के, जो हम 14 रूल्स पढ़ के आए हैं, उन्हीं को यूज करके आप ये क्वेश्चन टैग बनाओगे. और इसको देख लेना टेबल को, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है. दीज आर जस्ट द एग्जांपल्स दैट आर देयर. ठीक है. सेम सेंटेंसेस हैं, पहले पॉजिटिव में दिए फिर नेगेटिव में दिए.
यहाँ पे जब सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बन रहा था, यहाँ जब सेंटेंस को नेगेटिव किया तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ जाए इसलिए टेबल मैंने यहाँ पे दी है। रूल्स वही है सेम जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर यही सेंटेंस आपको नेगेटिव में दिया होता तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग कैसे बनाते, राइट। तो ये टेबल आप लोग स्टडी करोगे और इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो कल मुझे बताओगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट से इस चैप्टर के नोट्स ले लेना। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी खुद से डिटेल में, ताकि आपको क्वेश्चन टैग के बेसिक रूल समझ में आ जाए। देखो, हिज फादर इज अ डेंटिस्ट, कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब इज, यहाँ पे इज लिखा, पॉजिटिव था, नॉट लिखा। हिज फादर के लिए ही प्रोनाउन यूज किया, क्योंकि हिज फादर यहाँ क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज किया, ठीक है। शी लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, which tense is this? Likes playing, देखो playing V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, विद V4 फॉर्म। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब V5 लिया ना, लिंकिंग वर्ब जो है, तो यहाँ पे डजंट शी यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग, शी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव था तो यहाँ क्वेश्चन टैग कैसा बनाया, नेगेटिव बनाया, ठीक है। ही हैज गॉट अ नाइस कार, हैज नॉट ही, ये इसका बन जाएगा। सोफी डिडंट गो, देखो डिडंट गो नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, डिड हेल्पिंग वर्ब, डिड हेल्पिंग वर्ब। सोफी के लिए, सोफी इज अ प्रॉपर नाउन बट आई एम नॉट यूजिंग प्रॉपर नाउन हियर इन द सब्जेक्ट, मैंने यहाँ प्रोनाउन यूज किया क्योंकि क्वेश्चन टैग ऑलवेज टेक्स अ प्रोनाउन। तो यहाँ पे डिड सोफी अगर मैं लिखती तो गलत हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, प्रोनाउन, डिड शी विल कम बैक टुमारो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कोई भी सेंटेंस जिसमें विल होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस, वो क्या यूज करेगा, ये वाला क्वेश्चन टैग, वोंट शी। तो वहां पे हम वोंट यूज करते हैं, ये भी रूल ऊपर मेंशन्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, रूल नंबर 12 देखो। तो आपको सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है और सब कुछ समझाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, ये देखो। जब भी हम बेसिकली क्या करते हैं, whenever we use will you करके कुछ सेंटेंस आ रहा है या would you, हम वहां पे एक ही क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, कौन सा, हम कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम कौन सा क्वेश्चन टैग करते हैं, वोंट यू। और विल यू वुड यू में हम बेसिकली कौन सा क्वेश्चन टैग यूज करेंगे, ऐसे क्वेश्चन टैग जहां पे कुछ ऑफर किया जा, सॉरी, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहां पे कुछ ऑफर किया जा रहा है या जहां पे कुछ काम करने को बोला जा रहा है, वहां विल यू या वुड यू क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। तो इस रूल को रेफर करके वो क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। वहां पे बेसिकली क्या था, एक नॉर्मल सेंटेंस गिवन था, ये रहा देखो, यहाँ पे वोंट शी, दे कुडंट कम टू द पार्टी, देखो कुड दे मॉडल वर्ब के साथ कैसे है, मॉडल वर्ब को एज इट इज यूज करते हैं बट पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस था ये। नोबडी नोज द ट्रूथ, अब यहाँ पे नोज जो है वो V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू वर्ड जो है या डिड, सॉरी डस वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बट यहाँ पे डू हमने यूज किया दे के साथ, क्योंकि प्रोनाउन है ना, नोबडी नोज द ट्रूथ, तो यहाँ नोबडी को रिप्रेजेंट करने के लिए दे प्रोनाउन यूज किया, ठीक है। डोंट स्टे अप लेट टू नाइट, डोंट है ना, तो यहाँ पे बेसिकली डोंट के लिए आप क्या करोगे, दिस इज इंस्ट्रक्शन, इंपेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे विल यू यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद ही मस्ट कॉल यू, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, तो मस्ट नॉट ही, राइट। रजनीकांत इज इंटेलिजेंट, इजंट ही, सिंपल। इज हेल्पिंग वर्ब इज, पॉजिटिव सेंटेंस था, नेगेटिव नॉट से ही, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रजनीकांत, रजनीकांत क्या है, प्रॉपर नाउन, बट यहाँ पे क्वेश्चन टैग में हम प्रॉपर नाउन नहीं यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी का बेसिकली ये देखो गलत दिया हुआ है, यहाँ पे डू यू लाइक कॉफी इज पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा आना था, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आना था, डोंट यू, डोंट यू जो होता वो क्या होता, करेक्ट होता। यू लव पबजी, डू यू, देखो अब ये भी गलत है, डू यू लव पबजी, डू यू, यहाँ क्या आना था, डोंट यू, क्यों, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ना, तो ये नेगेटिव होना चाहिए था, बट यहाँ तो नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव होगा इसका, ठीक है। देखो, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसका क्या क्वेश्चन टैग होना था, एम नॉट आई, बट मैंने क्या पढ़ाया था, एम नॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, आर अंट,
आई, तो यहाँ क्या आना था, आरंट आई, एम के साथ नहीं आएगा, एम नॉट की जगह हमेशा आर नॉट यूज करते हैं। आई एम योर लविंग टीचर, अब यहाँ क्या होना था, एम नॉट आई, बट एम नॉट की जगह हम क्या यूज करते हैं, आर नॉट। इसको कैसे लिखेंगे, आरंट आई, ये करेक्ट फॉर्म होगी, देखो आरंट आई। योर नेम इज पेट्रो, इजंट इट, नेम के लिए हमने इट यूज किया, पढ़ा था ना कि इट हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं। शी प्लेज गोल्फ, प्लेज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डजंट आ जाएगा, डजंट शी, ये पॉजिटिव था इसलिए नॉट लगाए हैं। यू डोंट लिव हियर, डोंट, डोंट का क्या बन जाएगा पॉजिटिव, डू यू, ठीक है। यू शुड बी हियर, शुड यू, शुड क्या मॉडल वर्ब है, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब सेम रहता है, पढ़ा था ना हमने। शी इजंट इंडियन, इज शी पॉजिटिव, इजंट जो है वो क्या है, नेगेटिव है ना, पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बता रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या इज, यहाँ पे भी इज, शी प्रोनाउन है, यहाँ पे भी प्रोनाउन। तो वही रूल्स फॉलो करके देखो, बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। आपको सिर्फ दिक्कत आएगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में या सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस है, देखो ये वाला, शी प्लेज गोल्फ, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और वही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता सिंपल प्रेजेंट, हमने पढ़ा था ना, एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता। सिमिलरली एफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, बट हम लोग इन टेंसेस में नॉर्मली कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, डू या डज, और यहाँ पे डिड। तो इन्हीं को आप क्वेश्चन टैग में यूज करोगे, जो देखो मैं यहाँ कर भी रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये इस पॉइंट पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और ये चीज आपको ज्यादा याद रखनी पड़ेगी, राइट। सो विद दिस वी हैव वाइंडेड अप द चैप्टर। अच्छा ओके, आगे और भी एग्जांपल्स हैं, ये भी देख लो, चलो। He can read this book, positive sentence, negative question tag, modal verb will remain the same, helping verb same होता है। देखो can का क्या हो जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए, can't, he। they speak French, अब ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, they speak French। अब आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब खुद से लगाना है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, डू होगा या डज होगा, ठीक है। अब ये दे है तो डोंट दे, ठीक है, ये चूज करोगे आप। डोंट स्टे अप लेट टू नाइट, अब देखो डोंट स्टे अप लेट टू नाइट इज एन इंस्ट्रक्शन, इंपेरेटिव सेंटेंस, यहाँ पे विल यू आ जाएगा। ही नेवर प्लेज कंप्यूटर गेम्स, अब ये देखो यहाँ पे ही नेवर प्लेज, नेवर आ गया, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, तो क्वेश्चन टैग कैसा दोगे, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस आ गया। नेवर प्लेस V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंपल प्रेजेंट। टेंस रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है ऐसे सेंटेंसेस में जहां पे आपको पता चल जाए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना है। फिर आपको देखना पड़ेगा ये जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, अगर सिंगुलर है तो डू लगाओगे या डस लगाओगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। प्लूरल में देखो, प्लूरल में हम डू यूज करते हैं और सिंगुलर में हम डज यूज करते हैं, यहाँ पे किया हुआ। तो अगर यहाँ पे देखो दे था, दे क्या था, दे वॉज अ प्लूरल सब्जेक्ट, हेंस यहाँ पे डू यूज किया नेगेटिव फॉर्म में। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ये प्लूरल में यूज करते हैं या सिंगुलर सब्जेक्ट के केस में, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ डज यूज किया, या प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ डू यूज किया, ठीक है। तो आपको दिक्कत सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंसेस के सेंटेंसेस में आएगी जहां आपको हेल्पिंग वर्ब खुद से चूज करना है, ठीक है। और आप अपनी बेसिक नॉलेज टेंसेस चैप्टर की यहाँ पे यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब को चूज करने के लिए, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद ये बेसिक कंक्लूजन है, ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। फिर उसका एग्जांपल दिया, सिमिलरली अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना है। अब इस चैप्टर के भी देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए, ये देखो कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, 30-40 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इतने बहुत हैं क्योंकि सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है, इतना भी कर लोगे ना हो जाएगा, विद आंसर्स है, सो दैट यू कैन मैच द आंसर्स एज वेल, सो यू कैन प्रैक्टिस दिस, राइट। इस चैप्टर के लिए जितना ये करा रही हूँ इतना प्रैक्टिस ही कर लेना, इतने में भी एग्जाम हो जाएगा, राइट। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। वी हैव फिनिश दिस चैप्टर, आई होप इट इज क्लियर। अभी हम लोग कल क्या शुरू करेंगे, देखो कल हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नया चैप्टर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रेपोजिशन हम शुरू करेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम प्रेपोजिशन खत्म करेंगे,
ठीक है। उसके बाद सैटरडे को हम कोई भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और उसको कर लेंगे, ठीक है। 1 आवर में आपके 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे, कोई भी एक। और अभी जितने भी सैटरडेज हैं आपके, उन सब में हम प्रीवियस ईयर पेपर से डिस्कस कर देंगे, राइट। मैम क्वेश्चन पेपर जो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। सैटरडे फ्राइडे को कर दूंगी, देखती हूँ फोन में है या नहीं। अगर होंगे तो डेफिनेटली कर दूंगी, नहीं होंगे तो भी आई ट्राई शेयरिंग, ठीक है। जी मैम। ओके, कर दूंगी, डोंट वरी, ताकि आप लोगों के पास भी पहले से हो, बिकॉज ऐसे तो कोई पॉइंट नहीं है पढ़ने का। जी मैम। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। कल प्रेपोजिशन के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। ओके मैम। चलिए, जी मैम। with this I'm just winding up the class. Thank you so much for joining the session. Thank you so much for your contribution in the class. Thank you. ओके मैम, गुड नाइट मैम। Good night everyone.